अभी तक हम 14 स्ट्रक्चर देख चुके हैं। किस प्रकार के हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी हमने बनाई थी। आज हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 15 है और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी को हम बनाते हैं। तो इसमें फिर सभी वाक्य आएंगे जिन वाक्यों में आप किसी समय से कोई काम कर रहे हो। ठीक है, किसी समय से कोई काम आप कर रहे हो। देखो यहाँ इसका जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट के बाद या तो आप लगाइए हैव या फिर लगाइए हैज, लेकिन ये कब लगेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद बीन लगा करके अदर वर्ड, फिर यहाँ सिंस और यहाँ फॉर। तो सिंस और फॉर कब लगाओगे आप? सिंस लगाओगे आप निश्चित समय के लिए, ठीक है, और फॉर लगाओगे आप जिस समय का निश्चित, जिसमें निश्चित समय नहीं हो, उसके लिए आप क्या लगा देंगे? फॉर लगाएंगे। तो एग्जाम्पल से देखिए, ध्यान से समझिए। पहले तुम सुबह से व्यस्त हो। अब एक निश्चित समय है। क्या है? निश्चित समय है कि आप सुबह से क्या हो? आप सुबह से बिजी हो। सुबह से आप क्या हो? बिजी हो। तो देखो भाई, पहले आपने सब्जेक्ट के स्थान पर रखा यू। अब यू है तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो आपने लगाया हैव। यू हैव बीन, यू हैव बीन बिजी, यू हैव बीन बिजी। ये देखिए सब्जेक्ट हैव, उसके बाद बीन, अदर वर्ड क्या है? देखो भाई, यू हैव बीन बिजी। ठीक है, अब सिंस मॉर्निंग, ये मॉर्निंग क्या है आपका? निश्चित समय। मॉर्निंग क्या है भाई? निश्चित समय है। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगा देंगे आप? सिंस लगा देंगे। अब देखो, मोहन पिछले 20 दिनों से बीमार है। अब पिछले 20 दिनों से जब मोहन बीमार है तो पता नहीं कौन से दिनों से वो बीमार है। ठीक है, तो इसमें समय निश्चित नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन के साथ लगाया हैज, हैज के बाद लगाया आपने बीन, और इल का मतलब तो आप जानते ही हो, ILL इल यानी क्या होता है? बीमार। अब यहाँ फॉर कब लगाया? अनिश्चित समय के लिए। फॉर लास्ट 20 दिन, ठीक है, लास्ट 20 डेज। मोहन हैज बीन इल फॉर लास्ट 20 डेज। पिछले 20 दिनों, पिछले 20 दिनों से, फॉर लास्ट 20 डेज। मैं पिछले 10 दिनों से यहाँ हूं। मैं तो भाई साहब पिछले 10 दिनों से ही यहाँ हूं। तो उसके अंग्रेजी के लिए सब्जेक्ट क्या लगाया आपने? आई। आई के बाद हैव, हैव के बाद बीन, बीन के बाद ये हेयर लगा दिया आपने। हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ। आई हैव बीन हेयर, आई हैव बीन हेयर लास्ट 10 डेज। मैं पिछले 10 दिनों से यहाँ हूँ। तुम 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। तुम 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ समय का पता नहीं 5 साल कौन से 5 साल है। ठीक है, अब यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना हो, आपको यदि इसका नेगेटिव बनाना हो तो स्ट्रक्चर नंबर 16 में आप थोड़ा सा देखिए कि आपको यदि इसका नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? वही पहले क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज के बाद नोट लगा करके बीन लगाएंगे। तो हैज और हैव के बाद क्या लगा देंगे आप? यहाँ इसमें क्या चिपका दो? नोट चिपका दो। ठीक है, ये इधर से क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैव या हैज के बाद नोट लगा करके आप क्या लगा देंगे? बीन। ये बाकी वही रहेगा। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको करवा देता हूं कि किस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें बनते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखो स्ट्रक्चर फिर से देखिए। इसके नेगेटिव में आप क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज और उसके बाद क्या लगा देंगे आप? नोट लगा देंगे। ठीक है, मैं सुबह से व्यस्त नहीं हूं। देखो नेगेटिव वाक्य पहला वाला ले लीजिए आप। मैं सुबह से व्यस्त नहीं हूं। अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, आई के बाद क्या लगा देंगे? हैव। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन बिजी, आई हैव नॉट बीन बिजी। अब सुबह से एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय है तो क्या लगा देंगे आप? सिंस, और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे? मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। दूसरा है राहुल
पिछले 5 महीनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। राहुल पिछले 5 महीनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल। ठीक है, राहुल के बाद क्या लगा देंगे आप, हैज के बाद नोट, फिर के उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन। राहुल हैज नोट बीन, पढ़ाने क्या होती है, टीचिंग। ठीक है, राहुल हैज नोट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 months। इस प्रकार से आप बना सकते हैं आराम से। ये हो गया आपका कौन सा, नेगेटिव वाला हो गया। कौन सा हो गया भाई, नेगेटिव वाला। तो इसमें देखिए सामान्य स्थिति में जैसे मान लो मैं सुबह से व्यस्त नहीं हूं, तो इस कंडीशन में क्या लगा दिया आपने, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज इनमें से एक लगा करके क्या लगा दिया, नोट। नोट के बाद बीन लगा करके अदर वर्ड। इस अदर वर्ड के अंदर एक बात विशेष ध्यान रखना कि जैसे मान लो ये वाला वाक्य है हमारा, राहुल पिछले 5 महीनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। तो ये अंग्रेजी पढ़ाने का क्या है, एक वर्क है, यानी एक एक्शन है, एक क्या है इसमें काम है। तो इस कंडीशन में इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बन गया है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया आपने, या तो लगाओ हैव या लगा दो आप हैज। हैव हैज के बाद आपने क्या लगा दिया, नॉट, यदि नेगेटिव है तो। नॉट के बाद बीन, बीन के बाद क्या लगा दिया भैया आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा दिया, आईएनजी। और आईएनजी के बाद में अदर वर्ड, और फिर अदर वर्ड के बाद में क्या लगा दिया, या तो सिंस लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो ये दूसरा आपका स्ट्रक्चर निकल के आता है। यदि वाक्य का भाव सिंपल है कि मैं 10 दिन से बीमार नहीं हूं, मैं 15 दिन से बीमार हूं, तो इन केस, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज के बाद जो भी है, नेगेटिव है तो नोट, नेगेटिव नहीं है तो उसके बाद बीन लगा के अदर वर्ड। अदर वर्ड में ये चीजें आ गई आपकी। और यदि इसमें कोई एक्शन हो कि वह इतने दिनों से ये काम नहीं कर रहा है, वह इतने दिनों से अंग्रेजी बोल रही है, पढ़ रहा है, जो भी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक एक्शन आ जाएगा। और एक्शन की कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना पड़ेगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर। तो मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं और इसको डीपली समझा देता हूँ आपको क्लियर करके। देखो भाई, यदि नॉर्मल सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे, देखो भाई, सब्जेक्ट के बाद आपने लगाया हैव या हैज, उसके बाद आप क्या लगा देंगे, बीन, उसके बाद आप क्या लगा देंगे, अदर वर्ड, और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, सिंस या फॉर, प्लस क्या लगा देंगे आप, सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर लगा देंगे आप। तो आपने लगा दिया सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया भाई, हैव या हैज। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया, हैव या हैज, और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे आप, बीन लगा करके अदर वर्ड। सिंस फॉर के बाद क्या लगा देंगे आप, टाइम लगा देंगे। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट सामान्य वाक्यों में। अब इसमें यदि आपको नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा देंगे, हैव या हैज, के बाद क्या लगाएंगे, नोट, के बाद आप लगा देंगे बीन, के बाद आप लगा देंगे अदर वर्ड, के बाद आप सिंस या फॉर, प्लस क्या लगा देंगे, टाइम। ठीक है, अब यदि इसमें कोई एक्शन हो काम के अंदर, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप लगा देंगे हैव के बाद आप लगा देंगे हैज, के बाद आप पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो बात एक अलग है, नेगेटिव है तो देखो फिर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे। तो मैं इसको बीन लगा देता हूँ, यहाँ नोट आप इस हैज के बाद लगा सकते हैं। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और फिर उसके बाद में आपको सिंस या फॉर लगाना है, और फिर उसके बाद में टाइम लगाना है, और बचे तो क्या लगा देना है, अदर वर्ड लगा देना है। ठीक है, या फिर अदर वर्ड को आप यहाँ भी ले सकते हैं, आईएनजी के बाद में यहाँ पे अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद सिंस। अब मैं इनके सभी के एग्जांपल देता हूँ। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मदन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। और दूसरा है, दीपक
रविवार से यहाँ है। दोनों वाक्य हैं। इसमें देखो कोई काम हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, तो इसमें जो काम नहीं हो रहा इसको इससे बनाओ। दीपक हैज बीन हेयर सिंस संडे। ठीक है, दीपक रविवार से यहां नहीं है। दीपक हैज नॉट बीन हेयर सिंस संडे। मदन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर या फिर इसका जो अंग्रेजी है कैसे बनेगा? मदन हैज बीन प्लेइंग। अब इसमें आईएनजी हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर इसमें काम आएगा। ठीक है, मदन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। मदन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब यदि ये नेगेटिव हो कि मदन सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? मदन हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर आपके अभी तक कितने हो गए? टोटल 16 हो गए भाई साहब। ठीक है, 17 हो गए स्ट्रक्चर आपके। तो आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो, ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिल सके। धन्यवाद।